लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन हजारों युवाओं को नौकरी मिली। सरकार का दावा है कि 2 दिनों में अब तक के 9,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है। खास बात यह रही कि यह देश की कंपनियों के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के 22 कंपनियों ने भी युवाओं को रोजगार का मौका दिया। कुल मिलाकर 7,469 युवाओं को चयन किया गया, जिसमें से 532 युवाओं को यूआई की कंपनियों में नौकरी मिली। आयोजन स्थल पर भीड़ प्रबंधन ने लिए लिस्ट टोकन प्रणाली लागू की गई है और युवाओं को अलग अलग हॉल में ठहराकर प्रक्रिया को आसान बनाया गया। अधिकारियों का कहना है कि महाकुंभ के आखिरी दिन 15,000 ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मैं खान, सी न्यूज़, लखनऊ। 50 गांवों को इस रास्ते से जोड़ना पड़ता है, जो यहाँ से देवरिया उनके लिए नजदीक पड़ता है मुख्यालय। इसी रास्ते लोग बड़िया बुजुर्ग से लेकर रुद्रपुर के लोग भी इस रास्ते आते जाते हैं। यहाँ तक कि देवरिया से भी लोग इस रास्ते आते जाते हैं। यहाँ के लोग, जो मेरे पीछे तस्वीर दिख रही है, ये लोग गांव के लोग हैं जो हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचकर मतदान का बहिष्कार किए हैं। मतदान का बहिष्कार करने का कारण यह है कि विगत कई वर्षों से पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। इस निर्माण को लेकर इन्होंने यहाँ इकट्ठा होकर उच्च अधिकारी तक, यहाँ तक कि देवरिया के जिला अधिकारी दिव्या मित्तल को पत्रक भी सौंपा है, लेकिन अभी तक इस पुलिया का निर्माण सही रूप से नहीं हो पाया है। देखना यह है कि पुलिया ऐसे ही बनी रहेगी, लोगों की दिक्कतें बढ़ाती रहेगी। यहाँ आने जाने वाले स्कूली बच्चे, गांव के लोग गिर के कभी कभी घायल हो जाते हैं और जब बारिश होती है तो यहाँ कमर से ऊपर पानी आ जाता है, जहाँ स्कूली बच्चों के लिए यहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि पानी भरने की वजह से 5 किलोमीटर राउंड करके लोग यहाँ अपने मुख्यालय पे पहुंच पाते हैं। देखना यह है कि इस काम को कब तक पूरा किया जाता है, या आए दिन गांव के लोग प्रताड़ित और परेशान होते रहेंगे। इन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। उच्च अधिकारी देवरिया का सोचकर इस विकास को कब तक करते हैं, ये देखने वाली बात है। देवरिया से श्री न्यूज के लिए जयेश कुमार। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ राज्य संग्रहालय में उच्च प्रति ऑडिटोरियम लोकार्पण और मथुरा संग्रहालय के 360 डिग्री वर्चुअल दूर शुभारंभ किए। आप दर्शक घर बैठे सिर्फ एक क्लिक पर मथुरा संग्रहालय की दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक धरोहर का वर्चुअल भ्रमण कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि संग्रहालय में संरक्षित पांडुलिपियां और प्राचीन सामग्री हमारी अनमोल धरोहर है, जिन्हें आधुनिक तकनीक से संरक्षित कर युवा पीढ़ी को यात्रियों तक पहुंचाना बेहद जरूरी। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिन्हें मंत्री ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मैं खान, सी न्यूज़, लखनऊ। इस समय हम ऐसे विद्यालय में खड़ा हैं। ये प्रांगण आप देखिए, उस प्राथमिक विद्यालय जानकी नगर शिक्षा क्षेत्र प्रांगण बड़ा है, ठीक है। जूनियर हाई स्कूल के कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। ये जो भवन आप देख रहे हैं, एक लाइन से बने हुए हैं, केवल दिखावटी है, सबको कंडम घोषित किया जा चुका है। और यहाँ तीनों क्लास के बच्चे, वो आप देखिए यहाँ बच्चे एक कमरे में, जो 18x20 या 15x20 का कमरा होगा, उसी में अध्ययन कर रहे हैं। उसी में 3 शिक्षिकाएँ अध्ययन वहाँ शिक्षा दे रही हैं और एक जो प्रधानाध्यापिका किरण सिंह, तो दूसरे कमरे में यहाँ कमरा बना हुआ वहाँ रहती है, जो विद्यालय का संचालन कर रही है। तीनों क्लासों में देखा गया कक्षा 6, 7, 8 कहने को किरण सिंह ने बताया कि कुल 47 बच्चे हैं, लेकिन उस कमरे में केवल 28-29 बच्चे मौजूद थे। एक एक करके बच्चों को उठाया गया कि कक्षा 6 के कितने हैं, कक्षा 7 के कितने हैं, कक्षा 8 के कितने हैं। मुश्किल से 8-10 बच्चे तीनों क्लासों में मौजूद हुए, लेकिन तीनों क्लासों की संख्या केवल 28 है। ऐसी स्थिति में जब सरकार द्वारा 50 बच्चों तक विद्यालयों को मर्ज किया गया, ये विद्यालय जहाँ 4 शिक्षक हैं मर्ज नहीं किया गया, ये तो सरकार जाने। फिलहाल एक ही क्लास में कक्षा से 6, 7, 8 तो शिक्षक वहाँ पढ़ा रही हैं। कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है, ये तो भगवान जाने। इसी के बगल इसका प्राथमिक विद्यालय है, जिसको भी हम दिखाते हैं प्राथमिक विद्यालय की स्थिति क्या है। जूनियर हाई स्कूल की स्थिति आप देख ही चुके हैं, प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बताता है। गोंडा से कैलाश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवा रोजगार मेला, युवा
रोजगार महाकुंभ युवा रोजगार कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का आयोजन समय समय पर कराती आ रही। एक बार फिर से योगी सरकार ने कौशल विकास मिशन युवाओं को रोजगार उद्यमशीलता से जोड़ने के लिए 17 से 18 सितंबर को लखनऊ के कौशल महोत्सव आयोजित करने जा रहा है। इस महोत्सव में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के अवसरों, स्टार्टअप से जुड़ी नौकरियां दी जाएंगी। तैयारियों को लेकर मिशन मुख्यालय में अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में महोत्सव को सफल बनाने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की गई। अधिकारियों का कहना है कि इस महोत्सव से युवाओं का भविष्य की दिशा तय करने में मदद होगी। मैं उजरा खान, शी न्यूज़, लखनऊ।